नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। केदार घाटी में शुक्रवार से हो बारिश के कारण केदारनाथ पैदल यात्रा प्रभावित रही। सेक्टर मजिस्ट्रेट राकेश सिंह ने बताया कि लगातार बारिश के कारण लगातार दूसरे दिन पैदल मार्ग से श्रद्धालुओं को केदारनाथ नहीं भेजा गया है। बारिश के कारण सोनप्रयाग गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर कई जगहों पर भूस्खलन जोन सक्रिय हो रखे हैं, जिससे खतरा बना हुआ है। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रियों को केदारनाथ के लिए रवाना किया जाएगा। गत 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण मलबा आने से राज्य में 324 मार्ग बंद हो गए हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार सबसे अधिक 57 मार्ग पौड़ी जिले में बंद है। वहीं कुमाऊं में मौसम के कारण हुए अलग अलग हादसों में 5 लोग आपदा में अपनी जान गंवा बैठे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे मार्ग खोलने में समस्या आ रही है। कई जगह मार्ग खोला गया, पर बाद में भूस्खलन से फिर बंद हो गया। सभी मार्गों को खोलने के प्रयास जारी हैं। नैनीताल जिले के रामनगर के भंडार पानी क्षेत्र से पर्यटकों को घुमाकर वापस ढेला स्थित रिजॉर्ट ले जा रहे पर्यटकों की जिप्सी ढेला नदी में चली गई। बताया जा रहा है कि एक जिप्सी चालक रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले भंडार पानी क्षेत्र में पर्यटकों को घुमाकर वापस पर्यटकों को छोड़ने ढेला स्थित एक रिसोर्ट में जा रहा था, जहां ढेला नदी के उफान पर आने से अन्य पर्यटक भी ढेला नदी पर रुककर पानी कम होने का इंतजार कर रहे थे, पर इस जिप्सी चालक द्वारा पर्यटकों से भरी अपनी जिप्सी को इस उफनती नदी में डाल दी, जिससे यह तेज बहाव में बहने लगी। बताया जा रहा है कि जिप्सी में 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 महिला, 2 पुरुष और 1 बच्चा शामिल थे। पानी कम होने का इंतजार कर रहे अन्य पर्यटकों के द्वारा इनको कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर बचा लिया गया। रुद्रप्रयाग जिले के ग्राम सभा जवाड़ी निवासी नायक प्रमोद डबराल ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। दूसरी गढ़वाल राइफल के जवान प्रमोद डबराल इन दिनों जम्मू कश्मीर में तैनात थे। वे कर्तव्य पथ पर देश की सेवा के दौरान भारत मां को अपना जीवन समर्पित कर शहीद हो गए हैं। दुखद सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर छा गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका अलकनंदा मंदाकिनी संगम रुद्रप्रयाग में पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने बुजुर्गों को सालाना 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देने का निर्णय लिया है। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ने से अब उत्तराखंड में करीब 9 लाख बुजुर्गों को भी मुफ्त में उपचार की सुविधा मिलेगी, जिसमें 70 से 79 वर्ष तक के व्यक्ति 5,61,000 हैं। ऋषिकेश स्थित श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के परिसर में छात्राओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लड़ाई हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों गुटों के बीच लात घूंसे चलते रहे। परिसर के गार्ड व छात्रों ने बड़ी मशक्कत कर छात्राओं की लड़ाई छुड़वाई। बताया जा रहा है कि जब तक परिसर में निदेशक व अन्य स्टाफ मौके पर पहुंचा, तब तक दोनों गुटों की छात्राएं मौके से जा चुकी थी। विश्वविद्यालय परिसर के निदेशक प्रोफेसर महावीर सिंह रावत ने बताया कि दोनों गुटों की छात्राओं की पहचान नहीं हो पाई है। सभी छात्राएं परिसर के बाहर की प्रतीत हो रही हैं। मामले की जांच की जा रही है। उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून की ओर से आयोजित हिंदी दिवस समारोह 2004 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड भाषा संस्थान की पुस्तक उत्तराखंड की लोक कथाएं का विमोचन किया। साथ ही कविता लेखन, कहानी लेखन, यात्रा वृतांत लेखन और नाटक लेखन प्रतियोगिता के प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया और बोर्ड परीक्षाओं में हिंदी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया। गजानन सेवा समिति की ओर से पदमपुर सुखरू में आयोजित श्री गणेश महोत्सव में
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की। उन्होंने की आरती उतारते हुए भगवान श्री गणेश से क्षेत्रीय जनता की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर आयोजन समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। लायंस क्लब डिग्निटी कोटद्वार की ओर से शपथ ग्रहण समारोह प्रवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के नव नियुक्त पदाधिकारियों ने निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने की शपथ ली। निवर्तमान अध्यक्ष रोहित बत्ता की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में बच्चों और महिलाओं ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समारोह के मुख्य अतिथि मंडलाध्यक्ष A.K. मित्तल और प्रेरण अधिकारी आदित्य गुप्ता ने नए पदाधिकारियों और सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिला। कार्यक्रम में क्लब के सभी सदस्य मौजूद रहे। समारोह का संचालन डॉक्टर ऋचा जैन और रुचि विज ने किया। इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड साइंसेज IHMS की ओर से हिंदी दिवस के अवसर पर निबंध और कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें BBA के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग कर हिंदी भाषा पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कॉलेज सभागार में आयोजित निबंध प्रतियोगिता में कामनी ने प्रथम, वैधी डोगरा ने द्वितीय और दिव्यानी नेगी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कविता पाठ प्रतियोगिता में सोनू कुमार ने पहला, गरिमा भाटिया ने दूसरा और खुशी चौहान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कॉलेज के शिक्षकों ने सभी विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर कॉलेज के डायरेक्टर एडमिन कर्नल BS गुसाई, प्रभारी डायरेक्टर एकेडमिक डॉक्टर अश्विनी शर्मा, HOD कंप्यूटर साइंस अनुराग सेमवाल, HOD होटल मैनेजमेंट पंकज कुकरेती, प्राध्यापक सपना रौथान, सुरेंद्र सिंह जगवान, अजय आचार्य, प्रदीप भट्ट आदि मौजूद रहे। तो ये थे आज के उत्तराखंड समाचार। नवीनतम समाचारों के लिए देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। और अगर आपको समाचार ठीक लगे तो सीधे खबरों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर इसी समय उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, नमस्कार।